मेरे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दूं। मादुरो की गिरफ्तारी पर जेलेंस्की ने बयान दिया है कि अगर तानाशाहों से ऐसे निपटा जा सकता है तो अमेरिका जानता है कि आगे क्या करना है। अमेरिका को अब पुतिन को पकड़ना चाहिए। जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि अमेरिका पुतिन को पकड़े, यानी मादुरो को उनके ही देश से पकड़े जाने के बाद अब जेलेंस्की की आवाज भी तेज होने लगी है। जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि अमेरिका ही पुतिन को पकड़े, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि पुतिन, जो कि एक शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं और वो बार बार अपने आप को यूक्रेन पर हमले को लेकर सही ठहराते हैं, कई दलीलें उनकी ओर से दी गई हैं, जबकि जेलेंस्की भी लगातार युद्ध में टिके हुए हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जेलेंस्की अगर ट्रंप से ये मांग कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं और ये मांग कितनी सफल हो सकती है, क्योंकि केवल जेलेंस्की ही नहीं बल्कि भारत से भी इसके पहले ऐसी आवाजें उठती रही हैं कि अपने दुश्मनों को, पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को, या फिर इस तरह के से वो लोग जो तानाशाही करते हैं या देश का माहौल खराब करते हैं, उनको भी ऐसे ही उठाया जाना चाहिए जिस तरह से मादुरो को उठाया गया है। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। थोड़ी देर में कर्नल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कर्नल शैलेंद्र सिंह। लेकिन दीप्ति मैम, पहले आपसे जानूंगी, मैं सबसे पहले रिएक्शन इसी पे चाहूंगी कि क्या यह मुमकिन है जेलेंस्की जो कह रहे हैं कि पुतिन को भी उठा लीजिए मादुरो की तरह? अनामिका, एक जिद्दी बच्चे की हट होती है ना, जैसे उसकी एक जिद मान ली, अरे भैया तुम्हारी स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी जिसके चलते अमेरिका ने तुम्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि उनको रशिया के ऊपर, उनको यहाँ पे ईस्ट के ऊपर तुम्हारी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी। अब तुम्हारा पूरी अहमियत ही खत्म हो चुकी है, तुम पूरे तहस नहस हो चुके हो, और अब तुम क्या ये बच्चों की तरह बचकानी जिद और क्या ये बात कर रहे हो कि पुतिन को उठा लो, मतलब टू कंपेयर पुतिन विद मुदारो। इतना ज़्यादा ये बचकानी स्टेटमेंट जेलेंस्की से आना अपने आप में दिखाता है कि जेलेंस्की कितने ही भाव में बह चुका है अमेरिका को अब उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं रहा है। अमेरिका के लिए केवल 3 ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं अनामिका, जो अभी तक भी अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो उनका चलता आया है, केवल तेल, आर्म्स और स्ट्रैटेजिक लोकेशन। तेल भैया यूक्रेन के पास है नहीं, आर्म्स तो वैसे ही तुम दूसरों पे निर्भर हो, और स्ट्रैटेजिक लोकेशन के चलते अब पूरा के पूरे तुम तहस नहस हो चुके हो। तुम्हारे पास तो बेस ही नहीं बचे हैं, ना एयरफील्ड्स बचे हैं, ना लैंड बेस बचे हैं रशिया को कंट्रोल करने के लिए, और तुम यहाँ मांग कर रहे हो। अभेद्य है भैया पुतिन की जो सिक्योरिटी है। जब अभी भारत में वो आए थे तो आप ही के शो पे हम चर्चा कर रहे थे कि कैसी उनकी जो 4 टायर सिक्योरिटी है उसको कैसे अभेद्य सिक्योरिटी एंड द वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी माना जाता है। और जेलेंस्की का ये बचकाना बयान आना इस समय बहुत ही मैं कहूंगी कि दिस शोज द इमेच्योरिटी लेवल, और कैसे भाव में, और क्या अमेरिका को गॉड लाइक फिगर दे रखी है जेलेंस्की ने। ये बहुत ही इस समय अभाग्य वाली बात मैं कहूंगी ये इस समय है अनामिका। कर्नल सिंह, अभी आप जुड़े हैं, मैंने अभी कुछ देर पहले एक खबर बताई कि जेलेंस्की भी कह रहे हैं कि भाई अब ट्रंप जो है पुतिन को भी उठा ले वैसे ही जैसे मादुरो को उठाया गया है। ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है पहली बात तो, क्योंकि अगर अमेरिका शक्तिशाली है तो रूस कम नहीं है, और यही वजह है कि रूस अपने दम पर इतने लंबे साल से, इतने प्रतिबंधों के बाद भी युद्ध में टिका हुआ है। फिर भी जेलेंस्की मांग कर रहे हैं कि उठा लीजिए पुतिन को। जय हिंद, नमस्कार। जेलेंस्की बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बाय हिज कैरेक्टर जोकर हैं, जोकर वाली बात करेंगे, और ये बड़ी सीरियस है कि वो बेसिकली उनका जो बैकग्राउंड है वो इसी तरह का है। और सबसे बड़ी बात मैं तो कह रहा हूँ, पुतिन पता है इस पर क्या कहेंगे? पुतिन का बड़ा स्टेटमेंट होगा जो एक हमारे मूवीज में चल रहा है, कभी हमारी हवेली भी आया करो, आकर तो देखो मिस्टर जेलेंस्की, तुम्हारा अपने देश में सर्वाइवल इस समय मुश्किल हो रहा है और आप बात कर रहे हो पुतिन की। चलिए जी, कोई बात नहीं, पॉसिबल सब कुछ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुतिन आपको उठवा दें? भाई देखिए, अगर आप कह रहे हो कि उठा सकता हूं तो भाई साहब फिर आपको भी तो उठा, मतलब वी आर लीगलाइजिंग नाउ एवरीथिंग। और मैं शुरू से कह रहा हूं ये बात, ये लीगलाइजिंग अलाउड होनी चाहिए। अब सिर्फ एक ही कंट्री को अलाउड नहीं है कि कहीं भी 3 बार उसने उठा लिया। अगर आप देखें ओवरऑल इन हिस्ट्री 3 बार उसने इस तरह का काम कर लिया, और ऊपर से अब वो ये भी बोल रहा है ट्रंप कि हम और कर सकते हैं। पूरी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज इस समय अलर्ट पर हैं, एक पैनिक में है। मैं कह रहा हूं उनको छोड़ दीजिए, पूरा वर्ल्ड पैनिक में है। अभी कल के उसमें पाकिस्तान के वो नजाम सेठी ने क्या बोल दिया कि बोले जी हमारे ऊपर भी हो सकता है। बोले क्यों हो सकता है? बोले हमारे यहाँ पर भी तो लोग मुल्ला मंदिर से प्रॉब्लम में हैं, और अगर ड्रग इज इक्वल टू टेररिज्म तो टेररिज्म के ऊपर स्ट्राइक कहीं भी हो सकती है, तो और होनी भी चाहिए। पे भी कर देंगे? नहीं, देखिए मैंने नहीं कहा, ये उन्होंने कहा, मैं तो सिर्फ कोट कर रहा हूं कि उनका कहना है कि अगर दबाव वाली बात है तो भारत तो दबाव में आएगा नहीं, तो नियरेस्ट कौन आएगा? भाई पाकिस्तानी तो दबाव में आएगा,
कि आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। आप अफगानिस्तान, आपने बोल दिया बगराम एयरपोर्ट में आपको लेके दे दूंगा, अब एयरबेस आप नहीं दे पा रहे हो, वहां पिट रहे हो आप। सबसे बड़ी बात देख लीजिए, अगर 2 सेकंड के लिए ये लड़ाई ऑयल की है कि ऑयल के पीछे, इकोनॉमी के पीछे वो लड़ाई कर रहा है यूएस, तो जो मुल्ला मनीर वो सूटकेस में लेकर गए थे ना, वो रेयर अर्थ मटेरियल, तो भाई साहब उसको लेने के लिए फिर यहां पर भी आया जा सकता है। आप सरेंडर करो नहीं करो, बट ज़ेलेंस्की शुड नॉट बी टेकन वेरी सीरियसली, क्योंकि आप देख चुके हैं कि किस तरीके से उनकी व्हाइट हाउस में वो जो फेमस बेइज्जती करी गई थी पिछले साल। हाँ, वो देखिए, ये बेइज्जती, इज्जत, ये सब वो वाली बातें होती है जितनी आप लोगे, आप लेते ही नहीं हो बेइज्जती को बेइज्जती। आपका कैरेक्टर ये है, आप पुतिन के ऊपर आ गए। वाओ, माय गॉड, लुक एट दैट। मैं तो कह रहा हूं प्लीज ज़ेलेंस्की विड्रॉ करो स्टेटमेंट। अगर पुतिन ने सीरियसली ले लिया, कोई और ले पाए ना ले पाए, तुम्हें वो जरूर ले जाएगा। ये काबिलियत है यूएस, रशिया के अंदर ये काबिलियत है। अच्छा, वो भी आप इतनी हिम्मत तब कर रहे हैं जब आप में इतना दम नहीं है। आप दूसरे देश से कह रहे हैं उठा लो, चलो ट्रंप ने उठाया तो अपने दम पर, लेकिन वो कह रहे हैं कि अमेरिका को उठा लेना चाहिए पुतिन को। बात करेंगे इस पर, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। फ्रांस के पेरिस में यूएसए के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। फ्रांस के पेरिस में यूएसए के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के खिलाफ ये प्रदर्शन जारी है। लोगों ने रैली के दौरान अमेरिका के झंडे तक जलाए हैं। पेरिस में ये प्रदर्शन हो रहा है। रात के वक्त की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन इस बात को लेकर हो रहा है कि वेनेजुएला में जो कुछ अमेरिका ने किया है, जो कुछ ट्रंप ने किया है, वो गलत है। और इस दौरान अमेरिका के झंडे तक जलाए गए हैं। फ्रांस के पेरिस की तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं। दीप्ति मैम कुछ कहेंगी इसको देखकर, क्योंकि ये नाराजगी आसपास के देशों में नहीं, अब पेरिस तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल, ये जैसे बार बार बात हो रही है कि ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की जो बात है, तो जाहिर सी बात है कि कंट्रीज इससे नाराज होंगी, क्योंकि आप एक टेररिज्म के एक्ट को, आप एक वॉर के एक्ट को लेजिटिमाइज कर रहे हो कि आप ये कह रहे हो कि नहीं जी, आज मैंने किया है, आज कल कोई और भी कर सकता है, और हो सकता है मैं दोबारा भी इस चीज को करूं। सर जैसे बात कर रहे थे कि पहले भी ये तीसरी बार अटेम्प्ट है। बिल्कुल, 89 में उन्होंने पनामा में ये किया, 22 में उन्होंने होंडुरास में ये किया, और लेकिन पहले में ये था कि सर हमेशा कांग्रेस का अप्रूवल लिया जाता था, पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना, लोकल अथॉरिटीज के अप्रूवल के बिना कभी भी नहीं किया। ट्रंप तो एक कदम आगे बढ़ गए हैं भाई कि ना मुझे इंटरनेशनल लॉ की परवाह है, ना मुझे अपने यूएस लॉज की परवाह है, ना मुझे अपने कांग्रेस की परवाह है, ना मुझे अपने डेमोक्रेट्स की, रिपब्लिक्स की, किसी की परवाह नहीं है। जो मेरी मनमर्जी आएगी मैं वो करूंगा। तो जाहिर सी बात है कि नाराजगी तो होगी, और नाराजगी इसलिए भी होगी क्योंकि अब पूरे विश्व को ये दिख रहा है कि रशिया से तुम तेल लेने नहीं दे रहे हो पूरे यूरोपियन नेशंस को, वहां तुम दादागिरी बना के बैठे हुए हो कि भैया जी तुम तेल नहीं लोगे रशिया से। सस्ते में वो तेल बेच रहा है, तेल उसके पास है, तेल की जरूरत हर कंट्री को है, फ्रांस को सबसे ज्यादा जरूरत है, यूरोप पूरे नेशन को जरूरत है, उसमें तुम वहां पे तो सैंक्शंस लगा के बैठ गए। अब यहाँ वेनेजुएला के ऑयल को कंट्रोल करोगे तो अपने मनमाने रेट पे बेचोगे, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमीज तो सफर करेंगी ना, उनका तो एकदम से ट्रेड डेफिसिट बहुत तगड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सारी ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस हैं। और जो बात हो रही थी सर, मैं थोड़ा सा इसमें डिविएट करूंगी, आप जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अगला हो सकता है, कतई नहीं हो सकता पाकिस्तान अगला, क्योंकि अमेरिका की केवल स्ट्रैटेजीज रही हैं कि वो अपना पहले तो पपेट सरकार बिठाता है, तो आसिम मुनीर से बड़ा पपेट उसको वहां कौन मिल सकता है भाई। अगर हम देखें, उसने स्पेन पे कभी नहीं किया, वो तख्ता पलट केवल उन्हीं सरकारों का करता है जो उसकी मनमर्जी, जो उसकी बातें नहीं मानते हैं। स्पेन में उसने आज तक नहीं किया भैया। हालांकि सऊदी से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ये किसको नहीं पता है कि 9/11 के बाद सऊदी के अपने वहां पे किंग का नाम तक आ गया था, वहां के प्रिंस का नाम तक आ गया था, लेकिन उन्होंने एक आंख दिखाई कि भैया हम तुम्हारे सॉवरेन बॉन्ड्स जो हैं वो बेच देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी 1 मिनट के लिए हिल जाएगी। तो सऊदी के ऊपर आज तक एक्शन नहीं हुआ, ओमान के ऊपर आज तक एक्शन नहीं हुआ। तो कितने ये सब जो ड्रग इन्वॉल्व, और अगर हम बात करें ऑटोक्रेटिक देशों की, तो ये कितने मोनार्कीज, कितने ऑटोक्रेसीज हैं जहां पे अमेरिका बिल्कुल आंख मूंद के सो कॉल्ड बैठ जाता है, क्योंकि वो उसके खिलाफ नहीं है, वो उसकी पपेट सरकारें हैं। तो सर पाकिस्तान में तो जब तक नहीं होगा, जब तक वहां पे ऐसा कोई नहीं आता है जो अमेरिका को कहे कि नहीं भैया हमारी संप्रभुता हमारी है। लेकिन मैं ये आपके मन से कह रही हूं, अमेरिका के खिलाफ आंख दिखाने की हैसियत पाकिस्तान में ना थी, ना है, और ना आने वाले समय में। मुनीर छोड़िए, मुनीर के बाप, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो कह दे कि जी मैं तुम्हारा पपेट नहीं हूं। तो इसलिए पाकिस्तान में तो ये होता नहीं दिख रहा है। कर्नल सिंह, कल जी कुछ कह रहे हैं? मैंने आपका वो वर्ड पपेट सुना या पपी सुना? कुछ भी मान लीजिए आप उसको। they behave like a puppy actually. पपेट का नेक्स्ट वर्जन ही है पपी। कर्नल सिंह, मैं आगे बात करूंगी आपसे, मैं ईरान के हिसाब से भी बात करूंगी आगे आपसे, क्योंकि अब मैंने कहीं कल ये पढ़ा था
कि अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, अगर उनको रोका गया, प्रदर्शनकारियों पे कोई हमला किया गया तो उन पर अमेरिका अटैक करेगा। तो एक तरफ आप वेनेजुएला को घेर रहे हैं, फिर आप ईरान पर भी बयान दे रहे हैं, आप हर देश में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर मैं बात करूंगी आपसे आगे, लेकिन एक आपको ग्राफिक्स दिखा देते हैं कि किस तरह से अमेरिका की ओर से तानाशाही की जा रही है। अमेरिका लगातार दूसरे देशों को दबाने की कोशिश कर रहा है। क्यों हुआ है वेनेजुएला में ये सब, यानी कि तख्ता पलट की कोशिश क्यों की गई है, क्या आंकड़े हैं, किस वजह से वहां बदलाव की स्थिति आई है, ये आपको बता दें। दरअसल वेनेजुएला को दुनिया का लंग्स कहा जाता है। लंग्स किस बात में? लंग्स इसलिए कि खनिज के मामले में, तेल के मामले में अमीर कंट्री है, और ऐसे में अमेरिका की नजरें वेनेजुएला पर हमेशा से रही हैं। पहले ये था कि मादुरो उनके दबाव में आ जाएं, उनके दबाव में आकर काम करें, जब नहीं किया तो उनको उठा लिया गया, और देश में किस तरह से बदलाव की कोशिश की जा रही है ये हम देख रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।